नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिल्ली में अभी फिलहाल कड़ाके की सर्दी है, लेकिन क्योंकि फरवरी में यहां विधानसभा चुनाव है, इसीलिए चुनावी सरगर्मियां यानी कि राजनीतिक पारा काफी हाई है। चाहे वो सूबे में सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन तीनों ही पार्टियों में इस वक्त सियासी घमासान चरम पर है। इन सब के बीच आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और साथ ही सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के यहाँ, और उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली की इस सर्दी में चुनावी सरगर्मियों से माहौल क्या है और साथ ही उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बहुत बहुत स्वागत परवेश जी, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपका धन्यवाद। और पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अभी कुछ दिनों पहले तक भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही थी आम आदमी पार्टी पर कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना हो या फिर चिरंजीवी योजना, उसके तहत जो लाभार्थी हैं, जो वोटर्स हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। 2100 रुपए देने का वादा है। तब तक पता चलता है कि आपके यहाँ महिलाएं पहुंची हैं, उनके हाथों में लिफाफा है और उनके लिफाफे से 1100 रुपए निकल रहे हैं जो कि आप दे रहे हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कद्दावर कहा। मैं अपने आप को कद्दावर नहीं समझता हूं। मैं अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता समझता हूं, और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो आज हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश हमारा कैसे आगे बढ़े और हमारी दिल्ली साफ़ सुथरी कैसे हो, पोल्यूशन मुक्त कैसे हो, हमारी माँ यमुना कैसे हो। तो हम सारे उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने स्कीम निकाली है, वो स्कीम केवल एकमात्र धोखा है, चुनावी जो है छलावा है, क्योंकि ना तो वो पास हुई है, ना उसका कोई इन लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी खुद की दिल्ली सरकार का उनका डिपार्टमेंट कह रहा है, और उन्होंने बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, कृपया ऐसे छलावे में मत आइए। क्योंकि जब ये लोग जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और वहाँ पे महिलाओं के कार्ड बना रहे हैं 2100 रुपये के, तो उनसे बैंक का बही खाता, उनका क्या कोड है, क्या अकाउंट नंबर है, क्या उनका IFSC कोड है, वहाँ पे कुछ नहीं पूछा जा रहा। नाम ले रहे और कार्ड दे रहे, नाम ले रहे और कार्ड दे रहे। उनका टारगेट है कि दिल्ली में अधिक से अधिक महिलाओं को केवल कार्ड देना है, जैसे उन्होंने पंजाब में दिया था 3 साल पहले, और वहाँ की महिलाएं आज भी इंतज़ार कर रही हैं कि उनको 3 साल में एक भी फूटी कौड़ी आज तक नहीं मिली। तो आज अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव के बाद में इनके खाते में हम लोग पैसा डालेंगे, तो वो कैसे डालेंगे? ना तो कोई इनकी स्कीम पास हुई, ना इन्होंने लॉन्च किया, ना कोई बजट है, ना कोई लेना देना है, और ना ये महिला का बैंक खाता पूछ रहे हैं। तो अगर बाद में जो है ईश्वर ना करे चुनाव जीते हैं, बाद में ये 4 महिलाओं को दिखाकर कहेंगे कि आपको पैसा मिल गया ना, और वो बोलेगी मिल गया, और बाद में वो सारा पैसा किस अकाउंट में डालेंगे, तो ये बहुत ही अपना झोल है। देखिए, मेरी जो है खुद की एक हमारी सामाजिक संस्था है। मेरे पिताजी ने आज से 25-26 साल पहले जो है 3 संस्थाएं बनाई थी। राष्ट्रीय स्वाभिमान, जो कि पूरे देश की आपदाओं के लिए खड़ी रहती है, और एक है ग्रामीण स्वाभिमान, जो दिल्ली के गांव के विकास के लिए काम करती है, और एक है राष्ट्रीय मुस्लिम स्वाभिमान, जिसमें अभी तक हमने 400 से ज़्यादा गरीब मुस्लिम कन्याओं का निकाह करवाया। अब अगर मैं मेरे खाते से, अभी तक दिल्ली में चुनाव आचार संहिता नहीं लागू हुई है, अगर मैं मेरे जो हमारी NGO है और हम सारे अपने मित्रों से, सारे लोगों से जो भी समाज सेवा करना चाहते हैं, अगर हम उनसे चंदा लेकर इकट्ठा करते हैं और खाते से पैसा निकलवा कर अगर हम यहाँ की गरीब महिलाओं को, जिनका दुख मेरे से 11 दिन में देखा नहीं गया, मगर 11 साल तक अरविंद केजरीवाल को उनकी याद नहीं आई। अगर कोई महिला मेरे से आकर बोली, अगर मैं किसी की बस्ती में गया और वो बोली कि मेरी पेंशन नहीं है बेटा, मेरे घर में बेटा बीमार है, उसकी दवाई नहीं है, मेरे बच्चे की स्कूल की ड्रेस नहीं है, मेरे बच्चे के लिए स्कूल की स्टेशनरी नहीं है,
मेरे बच्चे की फीस नहीं दे पा रही, मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, उसका पैसा नहीं है। तो अगर मैंने उसके लिए यहाँ की गरीब जो ज़रूरतमंद हमारी माताएं बहनें हैं, अगर उनके लिए थोड़ी सी मदद कर दी, जितनी मेरी औकात थी, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल को दर्द हो रहा है। ये बात मेरे लिए बहुत ही ताज्जुब की है। जो महिला सम्मान की बात करता है वो महिलाओं का सम्मान करने वाले को देशद्रोही बोलता है। अगर मैंने यहाँ की चंद महिलाओं को कोई सम्मान दे दिया, यहाँ की माताओं बहनों के दुख में मैं खड़ा हो गया, तो क्या मैं देशद्रोही हो जाता हूँ? तो कल से वो ऐसे बौखला गए हैं, या तो उनको उनकी हार सामने दिखाई दे रही है, उनकी पार्टी हारते हुए दिखाई दे रही है, उनको दिखाई दे रहा है अगर उन्होंने 11 साल में, मेरा सवाल है, अगर 11 साल में उन्होंने यहाँ पर काम किए होते तो काहे को डर रहे हैं आप? फिर तो मैं कुछ भी करूं। अगर आपने लोगों के लिए काम किया तो लोग आपको वोट करेंगे, आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपने काम नहीं किया, उनका दुख में खड़े नहीं हुए, 11 साल में उनको एक भी बार शक्ल नहीं दिखाई। जिन लोगों ने आपको यहाँ से 3 बार विधायक नहीं, 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, मगर उन सारे लोगों के लिए आपने 1 रुपए का भी काम नहीं कराया, ये बहुत बड़े दुख की बात है। परवेज जी, ये आप कह रहे हैं कि उनके पास पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुआ, दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या आप जो कि दिल्ली में इतने सक्रिय हैं, आपको लगा कि आप कह रहे हैं कि हमने इस वजह से पैसे बांटे या उनके दुख को देखा नहीं गया जिन माताओं बहनों के घरों में पेंशन नहीं आ रही। अब मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी से, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, एक भी काम सरकार के कार्यकर्ता जो यहाँ पर लगातार दिल्ली में बने हुए हैं बीजेपी के लिए, उन्होंने कोई काम जनता का किया नहीं है और इसीलिए अब उनके पास ये आखिरी हथियार है कि भाई पैसे दो और वोट लो। देखिए, पहले तो मेरी निगाह है वो एक जो है चिड़िया की आँख पर ही है कि मेरे को नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल को हराना है। हमारी सरकार आएगी, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी पार्टी की लीडरशिप इस बात को तय करेगी कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी बात, ये जो है दिल्ली की अभी जो है टेम्परेरी मुख्यमंत्री, जो वो ये कहती हैं कि मेरे को ये काम जो है चुनाव में ध्यान आया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जब 3 साल पहले देश में कोविड था तो मैंने मेरी संस्था के माध्यम से मेरे अकाउंट के सारे पैसे निकालकर, मेरी धर्मपत्नी के सारे पैसे निकालकर, मेरे बच्चों के अकाउंट के सारे पैसे निकालकर 5 करोड़ रुपया मैंने उससे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा। मैंने अपने क्षेत्र में अस्थाई कोविड सेंटर बनाए, हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई और मैंने मेरे क्षेत्र, जो मेरा पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र था, वहाँ से उठकर मैंने कहा कि अगर किसी के पिताजी की डेथ हो गई, कमाने वाले सदस्य की डेथ हो गई, उसके घर में कोई बेटी है शादी करने लायक, तो मैं उसका शादी का पूरा खर्च उठाऊंगा। तो मुझे ध्यान है, मैं वहाँ से आया था, मेरे को यहीं की नई दिल्ली विधानसभा की एक बेटी ने संपर्क किया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे पास में कोई आय का साधन नहीं है, मेरी शादी होने वाली है। तब मैं, मेरी माताजी, मेरा पूरा परिवार उसकी शादी में शामिल हुआ। हमने उसका सारा दहेज दिया, सारे सोने के आइटम दिए, उसका मंगलसूत्र दिया, सारा शादी का खर्च उठाया। नई दिल्ली विधानसभा में आकर मैंने ये काम किया। मेरे को उस समय नहीं पता था मेरे को यहाँ पर चुनाव लड़ना है। दिल्ली में कोई भी आदमी मुझे याद करता था, मेरी संस्था उसके लिए खड़ी रहती थी। हमने आज से 25 साल पहले जब वो गुजरात में अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर हमने 2 गांव बनाए और मेरे पिताजी ने वहाँ पे 2000 हमारे जो ज़रूरतमंद लोग थे जिनके मकान टूट गए थे, उनको सारे मकान दिए। उसके बाद में उड़ीसा में 4 गांव बसाया। जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें सारे हमारे जो शहीद जवान थे उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिया। तो आज से नहीं कर रहे, 25 साल से कर रहे। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि ऐसा करना है, तो वो सिखाया वही कर रहा हूँ। है कि चुनाव के पहले घर के बाहर, प्रवेश जी के घर के बाहर महिलाएं मिली, देखिए लिफाफे में पैसे, ईडी कहाँ है, अभी सीबीआई कहाँ है, जांच एजेंसियां कहाँ है, ये क्यों नहीं छापा मारती? आतिशी जी का कहना है कि इनके घर में क्यों नहीं जा रहे सीबीआई वाले, इनके घर में करोड़ों रुपए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। क्यों? अगर मैं मेरे अकाउंट का पैसा निकाल रहा हूँ, जो कि सारा अकाउंटेड मनी है,
मैं अपने अकाउंट से निकाल रहा हूँ, एनजीओ के अकाउंट से निकाल रहा हूँ, और वो पैसा जो मेरा अकाउंटेड मनी है, अभी कोई आचार संहिता नहीं लगी, अगर मैं किसी महिला को देता हूँ तो मुझे देश का कोई कानून नहीं रोकता है, कोई कानून नहीं रोकता है। आचार संहिता जिस दिन लग जाएगी उस दिन के बाद से मैं ये पैसा महिलाओं को देना बंद करूँगा, और जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद से फिर से देना शुरू करूँगा। तो मेरे को आज देश का कोई कानून नहीं रोकता है कि मैं मेरी संस्था के माध्यम से, जो मेरे पिताजी द्वारा शुरू की गई जो है संस्था एनजीओ है, कोई कानून मुझे नहीं रोकता है कि मैं किसी महिला की मदद, किसी गरीब की मदद मैं नहीं कर सकता। कोई भी आएगा मैं उसकी करूँगा, और जो है मैं उनको चुनौती देता हूँ, चाहे वो संजय सिंह हैं, चाहे वो जो है आतिशी जी हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हैं, कि वो मुझे वो कानून पढ़कर बताएं जो कानून मुझे ये सारे लोगों की सेवा करने के लिए रोकता है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव है, इसीलिए अभी पूरी दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता से, जो उन्होंने कहा है, जो वो कह रहे हैं जनता से, उनका कहना है कि लगातार दिल्ली में काम करने के लिए केंद्र सरकार उनको रोकती रही। वो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए दो बड़ी पॉलिसीज हैं जो वो लागू करना चाहते हैं, जिसमें महिला सम्मान योजना है और स्वास्थ्य योजना है। तो महिला सम्मान के लिए जो 2100 रुपए की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम दिल्ली की महिलाओं को दे कर रहे हैं, ये उनका सम्मान। तो और उन पर दिल्ली की जनता का पूरा भरोसा है, इसीलिए महिलाएं लाखों की संख्या में रोज रजिस्ट्रेशन भी करा रही, ये भी दावा किया उन्होंने। अगर वो ये पैसा देना चाहते हैं तो पंजाब में 3 साल पहले जो चुनाव हुए थे, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने, उनके सारे नेताओं ने, भगवंत मान ने पंजाब की सारी महिलाओं को वायदा किया था 3 साल पहले, आप हमको वोट दीजिए, हम आपके खाते में पैसा डालेंगे। सबके कार्ड बनाए थे, आज तक एक भी महिला को पैसा नहीं मिला। दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि क्योंकि केजरीवाल जी उनके बच्चों को नौकरी नहीं दे पाए और उनके घरों में बिजली के बिल आ रहे हैं, उनके कोई भी स्वास्थ्य की चिंता, हॉस्पिटल में फ्री इलाज नहीं करा पाए, साफ पानी नहीं दे पाए, आज उनकी जो स्थिति है इतनी दयनीय हो गई है, उनके घर में पेंशन नहीं है, उनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना, उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वो बेचारी जो है महिलाएं 2000 रुपये के लिए वो उनके झूठ में फंस जाती हैं। अगर केजरीवाल जी ने उनका जीवन स्तर को उठाने के लिए काम किया होता, जो उन्होंने 11 साल में नहीं किया, तो ये महिलाएं कहती कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे लिए स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, हमारी कॉलोनी को अच्छा कीजिए, पक्का कीजिए, वहाँ पे नल दीजिए, वहाँ पे पानी दीजिए। अगर आप देखिए कि वो ये 2000 रुपये का, वो सारी महिलाओं को पता है कि ये झूठ है, मगर क्योंकि एक महिला जाती है तो वहाँ पे दूसरी भी चली जाती है। मैं जिन महिलाओं के आज कार्ड बना रहा हूँ उनको आज ही पैसा दे रहा हूँ, मुझे कोई कानून नहीं रोकता है। केजरीवाल जी को कौन सा कानून रोक रहा है कि वो महिलाओं का कार्ड तो बना रहे हैं मगर उनको पैसा नहीं दे रहे? अभी तो आचार संहिता नहीं है। अगर उनके पास में पैसा है, अगर उनके पास में बजट है, तो वो आज ही पैसा रिलीज क्यों नहीं करते? वो कल क्यों नहीं करते? वो क्यों कह रहे हैं चुनाव के बाद करूंगा? वो 1 साल पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले वायदा किया था कि मैं आपको पैसा दूंगा। वो 1 साल का पैसा कौन देगा? तो ये जो वो बोलते हैं उनमें देखिए, एक बात है कि उनमें बहुत अच्छी कला है बोलने की, बहुत अच्छे से प्यार से झूठ बोल देते हैं और दिल्ली के लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। मगर इस बार उनका झांसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ये साबित कर रहा हूँ उनकी विधानसभा में, अगर किसी को सेवा करनी होती है तो वो कल नहीं करता, वो आज करता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर, इंडिया जो अलायंस है उनसे सारे जो गठबंधन है वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन सा लग किया जाए। साथ ही उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि आम आदमी पार्टी को, वो खासकर अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनलिस्ट बता रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस मिलकर ये कर रही है, दोनों के बीच में साठगांठ है दिल्ली चुनाव के लिए। ये आरोप आतिशी की तरफ से। देखिए,
ये जो इंडिया अलायंस है जिसके ये सभी लोग पार्टनर हैं, इनके आपस में क्या गतिरोध चल रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ। मगर क्योंकि पीछे जो भी चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का हुआ, चाहे हरियाणा का हुआ, चाहे वो राजस्थान का हुआ, ये सारी हार से इतना बौखला गए हैं कि अब इनको लग रहा है कि आपस में साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए एक दूसरे पर, मेरे को याद है जैसे महाराष्ट्र में चुनाव ख़त्म हुआ उसके बाद में चाहे वो शिवसेना थी, चाहे वो कांग्रेस थी, सब ने एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाया कि उसने मेरी मदद नहीं करी, उसने मेरी मदद नहीं करी। ये लोग कोई जो है गठबंधन के कभी लायक ही नहीं थे। ये लोग सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर में अरविंद केजरीवाल जी हमेशा आरोप लगाते थे कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। वो सारे चोरों के साथ में अरविंद केजरीवाल जी ने हाथ मिला लिया और वो गठबंधन में आ गए। आज जब उनको दिल्ली हारते हुए दिख रही है, आज जब उनको अपनी हार दिख रही है, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही। वो तो कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं। वो तो कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमारे साथ में समझौता कर लीजिए। वो तो कांग्रेस नहीं मान रही है। जिस दिन कांग्रेस मान जाएगी उस दिन कोई बड़ी बात नहीं कि कल ही ये दोनों हाथ मिलाकर खड़े हो जाएं। तो इसलिए ये जहाँ पर मौका देखते हैं वहाँ पे चौका मारने का काम करते हैं। हार इनकी साफ है। इस चुनाव में दिल्ली की जनता समझ गई है कि अरविंद केजरीवाल ने ना कुछ किया है। हाँ, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मौका दिया। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, चुनाव का मतलब क्या होता है? अगर कोई काम नहीं करे तो आप उसे हरा दीजिए। अगर बार बार उसको जिताते रहेंगे तो उसका डर खत्म हो जाएगा कि कोई उसको हराएगा। इसलिए लोगों ने इस बार तय किया, क्योंकि उसने काम नहीं किया, इस बार वो केजरीवाल को हराएंगे और वो नई दिल्ली से हार के जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां देखती है? देखिए, अभी जो हरियाणा का रिजल्ट आया, महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, एक बात तय है, पूरा देश ये चाहता है कि बिना झगड़े की सरकार हो। ऐसी सरकार हो जिसमें कारण नहीं बताए गए, जिसमें हमको एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाए। क्यों नहीं यमुना बनी, एलजी साहब ने नहीं बनने दिया। क्यों पॉल्यूशन है, हरियाणा की वजह से है। क्यों रोड नहीं बन रही, मोदी जी नहीं बनने दे रहे। एक बार बिना कारण के, बिना झगड़े के, बिना एक्सक्यूज़ की सरकार दिल्ली में बन जाएगी, उस दिन दिल्ली की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। केवल इतनी सी बात है। महाराष्ट्र वालों ने इस बात को समझा, हमारे हरियाणा वालों ने इस बात को समझा, दिल्ली वाले भी इस बात को समझ रहे हैं। दिल्ली में इस बार बहुत अच्छा माहौल है, सारे लोग इसकी असलियत को जान चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे बहुमत से बनेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से प्लानिंग कर रही है, प्लॉटिंग कर रही है। आतिशी जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो गिरफ्तार होने वाली, उन पर अब जांच एजेंसियां शिकंजा करेंगी और कुछ ही दिनों में वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये आरोप लगाया। अब देखिए, ये आतिशी गिरफ्तार होंगी ये तो मैं नहीं जानता हूँ। क्यों गिरफ्तार होंगी? कोई ना कोई पाप जरूर किया होगा, कोई ना कोई करप्शन किया होगा जिसका अरविंद केजरीवाल को पता होगा। पहले भी हमने देखा, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया, कि चाहे वो सत्येंद्र जैन है, कि वो जेल जाएगा, और वो जेल चला जाता था। फिर वो संजय सिंह को बोलते थे अभी ये जेल जाएगा, फिर वो जेल चला गया। फिर उन्होंने बोला अभी मेरे को गिरफ्तार करने की तैयारी है, फिर वो, उनको पता है कि भ्रष्टाचार किसने किया है और कौन से केस में कौन जेल जा रहा है। ये या तो उनको पता है या जो जांच एजेंसी है उनको पता है, मेरे को कहाँ पता। तो ये तो केजरीवाल ही बता सकता है कि अभी किसका नंबर है। अगर वो कह रहे आतिशी का नंबर होगा तो ज़रूर केजरीवाल आतिशी के बारे में कोई ना कोई ऐसा केस को जानते होंगे जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो केजरीवाल की भविष्यवाणी आज तक बिल्कुल साबित हुई है, ठीक हुई है, और मैं जो है आशा करता हूँ कि आगे भी ठीक ही हो। परवेज जी, आपने जाटों के अपमान के बारे में बात की। आपने कहा कि जाटों का अपमान हुआ है, एक बार इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, कल केजरीवाल जी ने जो है अपने ट्वीट में मेरे पिताजी का जिक्र किया, और फिर उन्होंने, क्योंकि मैं जो यहाँ की गरीब महिलाएं हैं, जो यहाँ की ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, अगर मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, अगर मैं उनकी कुछ भी मदद कर पा रहा हूँ, तो मैं देशद्रोही कैसे हो जाता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिस परिवार ने जंग भी लड़ी है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिस परिवार ने खेती करी है। मैं एक ऐसे सम्मानित परिवार से आता हूँ जिस परिवार में पैदा होने का मुझको गर्व है। मैं जाट समाज से आता हूँ, मैं गांव देहात से आता हूँ। दिल्ली देहात हमेशा मेरे पिताजी के साथ खड़ा रहा। मेरे को दिल्ली देहात के नाम से जाना जाता है, मेरे को गांव के नाम से जाना जाता है, मेरे को डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे के नाम से जाना जाता है।
मेरे को पश्चिमी दिल्ली में 10 साल में सांसद रहा, वहाँ के जो मैंने काम कराए उन कामों की वजह से जाना जाता है। तो अरविंद केजरीवाल अगर मुझको देशद्रोही बोलते हैं तो मेरे पूरे समाज को गाली देने का उन्होंने काम किया है, पूरे दिल्ली देहात को गाली देने का काम किया है। ये जो मुझको लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं और वो इतने उत्तेजित हैं, सारे दिल्ली देहात इस बार ये फैसला कर रहा है कि इस बार वो अपनी एक एक सीट में अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के लोगों को घुसने भी नहीं देगा। अरविंद केजरीवाल जो पद यात्रा कर रहे हैं प्रदेश जी, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, जो महिलाओं से मिल रहे हैं, जो लोगों से वो मिल रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए मुझे जेल में डाल दिया, मैं जेल में रहकर आया हूँ, मुझ पर कितनी ज्यादती हुई उसको मैंने सहा है, आपके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, यही तो मेरा दोष है, यही दोष, और मैं आगे काम करता रहूंगा। और इसी बोल के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। क्या इसका इम्पैक्ट, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में होगा? तो काम तो बताइए क्या किया, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, आपने जो वायदे किए एक वायदा पूरा किया तो बताइए। जब देश में कोविड था, दुनिया में कोविड था, सारे लोग मर रहे थे, हमारे कॉलोनी के अंदर से लाशें जा रही थी, जो है परिवारजन उनका अपने परिवारजनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे, उस समय केजरीवाल दिल्ली में शराब पॉलिसी लागू कर रहा था, एक बोतल के बदले में एक बोतल कैसे फ्री मिले ये बात की चिंता कर रहा था। और अपना शीश महल उसका उस समय बन रहा था जब दिल्ली में लॉकडाउन था, उस समय उसका शीश महल को बनाया जा रहा था। तो इससे गंभीर बात क्या हो सकती है? काम कौन सा किया? ना उसने यमुना साफ करी, ना उसने साफ पानी दिया, ना उसने बिजली माफ करी, ना अस्पतालों की चिंता है। आज मेरे घर में एक हमारी लाडली बहन आई, वो बीआर कैंप में रहती है, 22 साल की बच्ची है, उसने बताया कि मुझको कैंसर है और वो 2 महीने से दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में जा रही है, उसको बेड नहीं मिल रहा। वो कह रही है अगर मेरे पास में जनरल कार्ड में बना लूँ और मैं पैसा दे दूँ तो मेरे को बेड मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास EWS कार्ड बना हुआ है। तो मुझे 2 महीने से एक बच्ची को जिसको कैंसर है वहाँ पे उसको बेड भी नहीं मिल रहा, अभी तो इलाज मिल रहा, तो बहुत बात की बात है। तो कौन सा काम किया है? मुझे एक काम तो बताइए। पूरे दिल्ली का पॉल्यूशन ठीक करने के लिए सीपी में एक जगह पर छोटा सा उन्होंने ऑक्सीजन का वो लगा दिया, तो वो क्या पूरे दिल्ली का? तो वो बहुत ही कलाकार हैं। अभी मेरे यहाँ पर अंबेडकर जी का उन्होंने इशू किया और यहाँ पे वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पर वो अभी 4 दिन पहले गए, वहाँ पर जैसे ही उन्होंने माइक पकड़ा वो बोले कि मैं तो आपकी बस्ती में 3-4 दिन में आता रहता हूँ। तो जो लोग आगे के 100 लोग बैठे थे, मैं सोच रहा था ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये तो 10 साल में नहीं आया। बाद में पता लगा उन लोगों को बाहर से बुलाया है। जो पीछे कॉलोनी के लोग खड़े थे, बाद में एक अच्छे अखबार में आर्टिकल आया, पूरा न्यूज़ आई कि बस्ती के लोग जाने के बाद बोले ये तो 10 साल में आया नहीं। तो उनको मालूम है अगर वहाँ की बस्ती के लोग बैठे होते तो वो चिल्लाते। तो वो जहाँ जाते हैं बाहर के लोग बुलाते हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं, उसको प्रचारित करते हैं और लोग अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि ये ऐसा ही व्यक्ति होगा। तो कौन सी कॉलोनी में अच्छा? मैं एक बात का चैलेंज करता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने सबकी बिजली फ्री दे दी, तो मैं सारे दिल्ली को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन लोगों का बिजली पूरा 12 महीने फ्री है वो सारे के सारे अरविंद केजरीवाल को वोट दे देना। जिनके घर में 12 महीने एक बार भी बिल आता है, 2 महीने का बिल आता है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। केवल चुनाव का ऐसे ही फैसला कर लेते हैं। दूसरा फैसला कर लेते हैं, जिनके घरों में 24 घंटे साफ पानी आ रहा है, मैं कह रहा हूं वो सारे आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। और जिनके घरों में गंदा पानी आ रहा है या 24 घंटे साफ पानी नहीं आ रहा, वो सारे बीजेपी को वोट दे देना। एक और बात बोलता हूं, जिनको आज तक सरकारी अस्पतालों में फ्री का ऑपरेशन हुआ है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में, वो सारे आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। जिनको आज तक केवल टीवी में सुनाई दिया और आज तक उन्होंने जाकर नहीं देखा, वो सारे बीजेपी को वोट दे देना। जो वो कह रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूँ। वो जिस बात का घमंड कर रहे हैं, जिस बात का प्रचार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को फायदा मिला है वो सारे उनको वोट दे देना, जिनको फायदा नहीं मिला वो हमें वोट दे देना। तो मैं इससे ज्यादा क्लियर क्या इलेक्शन करूं? और बताइए। आतिशी जी कह रही है भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, इसीलिए तमाम हथकंडे अपना रही है। क्योंकि हमारी पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने रात को सपना देखा और सुबह उसने अपना आदेश को सुना दिया। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में प्रक्रिया है, हमारी पार्टी में पूरा संगठन है। हमारी पार्टी में ऐसे टिकट अनाउंस नहीं होती है कि आज ही सोचा और आज ही कर दिया।
पूरा कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है, सारा पब्लिक ओपिनियन देखते हैं, सारा सर्वे देखते हैं, उसके बाद में नीचे मीटिंग होती है, ऊपर मीटिंग होती है, सब लोग मिलकर तय करते हैं। तो यहाँ पे सामूहिक फैसला होता है, एक अपना लोकतांत्रिक तरीके से फैसला होता है, एक आदमी की पार्टी से नहीं होता है। अपने आप को क्या प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखता हूँ, दिल्ली में बिल्कुल नहीं देखता हूँ। अपने आप को आप इस रेस में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मेरे को पार्टी ने एक काम दिया है केवल, कि मेरे को केजरीवाल को हराना है। मैं नई दिल्ली विधानसभा में एक एक के घर जाऊंगा, एक एक यहाँ पर मतदाता से मिलूंगा। एक काउंटर है, अगर जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा देगा तो फिर वो मुख्यमंत्री कैसे नहीं बन सकता? उससे बात है, अगर उस रेस में आप कैसे नहीं होंगे? नहीं, मेरी वो इच्छा नहीं है, मेरी वो इच्छा ही नहीं है। मेरे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, दिल्ली की जो है अपना समस्याएं थी उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। बहुत सारे 1000 काम मैं उनके गिनवा सकता हूँ, मैंने उनके काम को देखा है। मेरी केवल इच्छा ये है कि मैं केवल जो मेरे घर पर अगर कोई आदमी आता है तो वो मेरे यहाँ से निराश नहीं होके जाए। मेरी केवल एक ही इच्छा है, अगर मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ तो मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि मैं 5 साल में नई दिल्ली विधानसभा की सारी समस्याओं को ख़त्म करूँ। चाहे वो बस्तियों की समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे हमारे यहाँ के बच्चों की नौकरी की समस्या है, चाहे हमारे एनडीएमसी कर्मचारियों की समस्या है, चाहे हमारे जो यहाँ की कोठियाँ हैं उनकी समस्या है। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ पे यहाँ की समस्याएं नहीं हो। यहाँ पे जो मार्केट है उनकी भी समस्या है। यहाँ पे जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 जितने भी अधिकारी हैं सबकी समस्या है। तो सबकी समस्या इसलिए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में आज तक उनकी कभी आवाज़ ही नहीं उठाई, कोई समस्या के बारे में बताया ही नहीं। केवल वो पंजाब की मोदी जी को गाली देने में लगे रहे, एलजी साहब को गाली देने में लगे रहे, पूरे देश की राजनीति करते रहे, मगर दिल्ली को भूल गए और सबसे ज़्यादा नई दिल्ली विधानसभा को भूल गए। आपने अधिकारियों की बात की, एक लास्ट सवाल मैं आपसे चलते चलते, आपके पास भी वक्त बहुत कम है, लेना चाहूंगी। जैसे ही ये जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम आई है महिला सम्मान योजना और स्वास्थ्य के लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये 2 योजनाएं जीतने के बाद हम लागू करेंगे। उसके बाद अधिकारियों की तरफ से एक नोटिस जारी होता है कि इसका अभी सर्कुलर नहीं है और ये हम नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये ऊपर से दबाव है उनके ऊपर, ये केंद्र से कहा जा रहा है कि ये काम नहीं होने दो। ये बात जो है अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, ये आज घोषणा नहीं है, ये घोषणा उनकी लोकसभा चुनाव से पहले की है। लोगों के, औरतों के लोकसभा चुनाव से पहले ही कार्ड थे और उन्होंने एक घोषणा और की थी कि जहाँ झुग्गी होगा वहाँ पे मकान होगा। इसके लिए भी उन्होंने लोगों से फॉर्म भरवाया और उन लोगों से पैसा भी वसूल किया। तो अगर उनको ये घोषणाएं करनी थी, उनको कुछ पैसा देना था, तो वो चुनाव से 6 महीना पहले करते। अभी तो जेल से छूटे हुए उनको काफ़ी समय हो गया, जेल से बाहर आ गए। तो जब वो जेल से बाहर आ गए थे तो आने के बाद में तुरंत ही इसके ऊपर में लग जाते, तो यहाँ की महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाता। हम ये बात को कैसे माने कि जब वो पंजाब में 3 साल से नहीं दे रहे तो वो दिल्ली में भी देंगे? इस बात को कैसे मान लो जब उनका दिल्ली का बजट आज वो माइनस में चला गया। जब आतिशी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूरा दिन प्रधानमंत्री जी से हमको पैसा दो, 10,000 करोड़ दो, 20,000 करोड़ दो, हमारा यहाँ पे लॉस हो गया, हम लोगों की सैलरी नहीं दे पा रहे, चाहे वो बस के मार्शल हों, चाहे वो स्कूल के टीचर हों, चाहे वो डीटीसी के कर्मचारी हो, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर हों, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी को सैलरी नहीं मिल रही। तो ये एक एक स्कीम लेके आ रहे हैं, इसका बजट कहाँ से आएगा? क्या दिल्ली के लोगों के ऊपर में और ज़्यादा टैक्स लगेगा? तो ये क्या स्कीम है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवेश जी, आपने हमें समय दिया, एबीपी न्यूज़ को आपने टाइम दिया और अपनी बात रखी। और इसी के साथ ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है हम आपके लिए लेकर आए ताकि आप जान सकें कि इस वक्त दिल्ली के माहौल में विधानसभा चुनाव से पहले आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है।
कड़कड़ाती सर्दी में ये जो राजनीतिक सरगर्मी है, इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी आपका, और साथ ही आप सभी का। धन्यवाद। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।